हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की जो सीटेट की स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट बुक फॉर सीटेट यानी कि सीटेट की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं। और चाहे आप किसी टॉपर से पूछना है या जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनसे पूछना है, या फिर किसी टीचर से पूछना, या फिर आप मुझसे भी पूछोगे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं भी आपको गाइड करने के लिए एलिजिबल हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ये बुक मैंने भी पढ़ी थी देन, और मुझे पता है इनसे कितना पूछा जाता है। देन आई विल रिकमेंड यू टू ऑल्सो टू डू प्रिपरेशन फ्रॉम दीज बुक्स। ओके, सो यहाँ पर ये जो बुक्स है ना, मैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड करवाऊंगी कि टोटली फ्री आप इनको ले सकते हैं। और मैंने भी ये फ्री में ही इसी तरीके से पढ़ी थी। अगर आप भी पढ़ते हो तो 100% आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हमें एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं। अगर आप ये सोचो कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं हमें क्या करना है, ये डाउनलोड करना है, पढ़ना है, ठीक है, ऐसे हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आप इस तरीके का सोचते हैं तो आप ये तो क्या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो 100% जो है आप जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए सर्च करते हैं। जब आप अपने कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन्हीं में से एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। स्टूडेंट सर्च करते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पूछा जाता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो एंड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। अभी इस चैनल पर सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। 100% अगर कोई भी उस सीरीज़ को फॉलो करेगा तो उसके मैथ्स पेपर 2 में जो है उस सीरीज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी हैं। और सीटेट के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर देखिए आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं देन 100% यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि सब यहीं से पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी बुक से बाहर आ जाए। ठीक है, 100% जो आपका सिलेबस है वो यहीं से बनता है। और अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस सिलेबस में भी अगर आप नीचे देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप जो है एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करें। ठीक है, तो जब ऑफिशियली सीबीएस जो सीटेट वाले हैं उन्होंने ये सब बोला हुआ है तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहीं से पूछा जाता है। खुद देखिए, यकीन मानिए, खुद मैंने भी किया है, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपके भी अच्छे आ सकते हैं। अब हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक हमें पढ़नी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, आपका होता है सीटेट पेपर 1, जिसमें आपका फर्स्ट होता है सीडीपी। तो सीडीपी की एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है ईवीएस। तो देखिए, ईवीएस की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक। यकीन मानिए, जब मैं इस तरीके का सर्च करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि 3, 4, 5 इतनी सारी बुक्स हैं। और सच बताऊँ ना तो मुझे रीडिंग में बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। लेकिन सच बताऊँ ना तो मैंने जब ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी, 100% मैं आपको बिल्कुल यहाँ ट्रू अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया बुक्स पढ़ने में कि, क्योंकि वहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक्स होती है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग जैसा फील होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप स्टोरी टाइप में होती है, अगर आप पढ़ोगे, सच में पढ़ करके देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी इन बुक्स को कवर भी कर पाएंगे। बहुत एक स्टोरी की तरह ये बुक्स जो है आपको याद हो जाएंगी, इतनी गारंटी है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मैं आपको 3 to 5th की एनसीईआरटी कवर करवाऊँ यहाँ पर इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्लासेस भी ईवीएस की स्टार्ट कर दूँगी। बाकी अगर एनसीईआरटी समरी की बात करूँ ना, जहाँ से मैंने नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने समरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, देखिए, अगर आप किसी की नोट से पढ़ते हैं, किसी की प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप खुद किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 3 to 5 की आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ईवीएस के लिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट आपको किसकी पढ़नी है बुक? तो देखिए, अगर आप सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं तो इसके लिए आपको 6 to 8 की, अगर आपके पास साइंस और मैथ्स है तो 6 to 8 की आप साइंस और मैथ्स दोनों कवर कर लेना एनसीईआरटी बुक से। इससे बाहर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैथ्स के लिए तो देखिए, अब सीरीज चल रही है, उसके वही आप कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप साइंस के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस की, जहाँ से मैंने नोट्स बनाए हुए थे एनसीईआरटी बुक पढ़ करके। 2 से 3 क्लासेस हैं चैनल पर, आप वॉच कर सकते हैं। बाकी क्लासेस भी मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता है। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, 1-2 क्वेश्चन आपके 9th 10th से भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी का जो कंटेंट है आपका यहीं से पूछा जाता है। बात करती हूँ एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की, तो वो भी आपकी 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरा आपका हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ
लैंग्वेज की तो उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, पैसेज होते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करनी है आपको, एक ईवीएस और एसएसटी साइंस मैथ्स, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी और क्या सब्जेक्ट होता है आपका, सीटीपी होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होता है और दोनों लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो ईवीएस आप वहाँ से कवर कर लेना। बाकी मैं बात करती हूँ सीटीपी की। तो सीटीपी की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैंने शेयर किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक्स की। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो बुक्स हैं वो फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाली। तो आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर आपको सर्च करना है एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इसके नीचे भी आप थोड़ा चाहें तो स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा टेक्स्ट बुक PDF 1 to 12, यानी कि यहाँ से आप जो है 1 से लेकर के क्लास 12th तक की जो है एनसीईआरटी बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, टेक्स्ट बुक PDF 1 to 12, ठीक है। यहाँ पर आप राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको करना है क्लिक। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड, क्लिक कर दिया है ये मैंने। नीचे मैं स्क्रॉल करूँगी तो आपको डेस्कटॉप साइट पर देखिए मेरा पहले से है, देखिए टिक। अगर आपका ये ब्लू टिक नहीं है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको ब्लू टिक कर लेना है, ठीक है। ब्लू टिक से कुछ नहीं होता है, बस आपका क्या होता है ये जैसे कि लैपटॉप में आपको डेस्कटॉप मोड दिख जाता है, उस तरीके का यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इसको लैपटॉप में चला रहे हैं, ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई दे जाती है। देन आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी लैंग्वेज में बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, इंग्लिश की बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है, हिंदी की करना चाहते हैं तो हिंदी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगी हिंदी। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट बुक टाइटल। देन आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा गो का। तो पहले यहाँ पर जो भी क्लास यानी जिस क्लास की आप डाउनलोड करना, जैसे मैं क्लास 3rd की डाउनलोड करना चाहती हूँ, मान लीजिए यहाँ मैंने क्लास 3rd पर क्लिक किया। क्लास 3rd की सब्जेक्ट मैं ईवीएस की डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है एनवायरमेंटल स्टडी, जिसको हम ईवीएस बोलते हैं। फिर आपको दिख जाएगा सिलेक्ट बुक टाइटल। तो बुक का टाइटल क्या होगा, क्योंकि हिंदी की डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपका होगा आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लिक कर देना है। देन आपको गो पर क्लिक करना है। गो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, ये आप देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आ गया। सामने आप देख पा रहे हैं, ये दिखा है आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर इस बुक में हैं सारे चैप्टर आपको दिख जाएंगे। टोटल आपके 24 चैप्टर हैं। ये ऐसा बुक का इंटरफेस है, ठीक है। ऐसी बुक आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये बुक का इंटरफेस है आपका। और इसको डाउनलोड कैसे करना है तो एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। डाउनलोड का ऑप्शन भी इस पर आ रहा है, एक सेकंड वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ डाउनलोड कंप्लीट बुक पर। देन आपको यहाँ पर लिख देना है डाउनलोड अगेन। डाउनलोड अगेन मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। देन अगेन आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो ये डाउनलोड हो रही है फाइल, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक। इसी तरीके से आप जो है क्लास अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बुक को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ बुक डाउनलोड हुई है या नहीं। देखिए यहाँ पर ये बुक डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट आपका 9 पेजेस का है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ब्लैंक्स है, कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सब कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। 10 नहीं 5 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने वाला ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कुछ देखिए ये चैप्टर तो ऐसा है इसमें से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी इन बुक्स के थ्रू ही। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।